ऑनलाइन ज्वाइन किया है चेतन? नहीं ज्वाइन किया। ठीक है यार। तो स्टैटिक के बारे में हम देख लिए थे उस दिन। और स्टैटिक क्या था, कैसे काम करता है आपको पता ही है। स्टैटिक का मतलब क्या हो गया, जो HTML पेज में जो होता है ये वैसे तो डिफॉल्ट होता है पोजीशन, ठीक है। तो किसी के रिस्पेक्ट में नहीं होता है। और क्या होता है, सेम HTML पेज में जिस जिस जगह उसका क्या होता है, अप टू डाउन जैसे रन करता है HTML पेज, तो उसका पोजीशन जहां पे आता है वो वहीं पे रहेगा। और वो स्क्रॉल स्क्रॉल के समय उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर करता है। उसके बाद आता है रिलेटिव। रिलेटिव के बारे में बताएगा संदेश, क्या होता है। हाँ, उसका क्या हो गया, स्टैटिक और रिलेटिव में बस इतना डिफरेंस है। अब उसका क्या कर सकते हो, आप पोजीशन सेट कर सकते हो। पोजीशन सेट करोगे, टॉप लेफ्ट राइट बॉटम आप सेट कर सकते हो, पिक्सल में सेट कर सकते हो, चाहे आप व्यू पोर्ट में कर सकते हो, व्यू हाइट में कर सकते हो, REM में कर सकते हो, EM में कर सकते हो, किसी भी यूनिट में आप कर सकते हो। बट डिफरेंस क्या है स्टैटिक और रिलेटिव में, थोड़ा सा। रिलेटिव में जो पोजीशन सेट होगा वो किससे होता है, जो उसका HTML पेज में जो उसका ओरिजिनल पोजीशन होता है उसके रिस्पेक्ट में क्या होता है, पोजीशन सेट होता है। ठीक है, ये हम करके दिखाए थे आप लोगों को। उसके बाद आता है एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट और रिलेटिव लगभग सेम है। एब्सोल्यूट में पोजीशन सेट होता है, वो कहाँ से सेट होता है, हाँ, व्यू पोर्ट का जो टॉप होता है ना, उसके टॉप और लेफ्ट से उसका पोजीशन आप सेट कर सकते हो। ठीक है। इसमें आप पोजीशन जो होता है लेफ्ट राइट वो सारा क्या कर सकते हो, निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। यहाँ तक ठीक है, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम? ठीक है। इसके बाद आपका था फिक्स्ड। फिक्स्ड में क्या था, आपने जो टॉप और बॉटम सेट कर दिया ना, वो टॉप बॉटम क्या होगा भाई, आपका फिक्स हो जाएगा। वो उसी पोजीशन पे आप चाहे कितना भी स्क्रॉल कर लो, उसका जो पोजीशन है ना वो चेंज नहीं होगा। वो व्यू पोर्ट के हिसाब से जो चेंज कर लिया पोजीशन, वो वही पोजीशन पे क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। ठीक है। और उसके बाद था एक एसटीकी। एसटीकी में क्या होता था, जब टॉप बॉटम सेट कर दो उसका जो ओरिजिनल पोजीशन होता है, ठीक है, उसका जब टॉप बॉटम आप सेट कर दिया था, जब व्यू पोर्ट को स्क्रॉल करते हो तो जब जितना आपने जैसे मान लो 200 हाइट सेट कर दिया या 200 लेफ्ट से सेट कर दिया, तो वो 200 पिक्सल उसको स्क्रॉल करने के बाद, किसको, स्क्रीन को स्क्रॉल करने के बाद 200 पिक्सल वो क्या हो जाएगा, एज ए बिहेवियर फिस्ट की तरह बिहेव करेगा। 200 पिक्सल तक वो क्या होगा, आपका स्क्रॉल होगा, उसके बाद फिक्स्ड हो जाएगा। ठीक है। ये ध्यान में रखना यार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, पोजीशन वाले में? नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप लोग प्रैक्टिकल करके देखो इसको। अगर फिर भी है तो पूछना हमसे, डॉट पूछना, इसको करके जरूर देखना एक बार। हमारे पास टाइम की कमी है इसीलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। देखो बॉक्स मॉडल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। दो तरह का बॉक्स होता है, ये हम आप लोग को बताए थे ना उस दिन। जो बॉक्स क्या है, हाँ, जैसे ये क्या है ना, आपका बॉक्स है। ये आपका बॉक्स है ना, तो इस बॉक्स का जो ये कंटेंट है, कंटेंट के बाद क्या होता है, यहाँ पे पैडिंग आप डालते थे, डालते हो ना। पैडिंग हो गया। पैडिंग क्या होता है, इंटरनल गैप कितना होना चाहिए उसके बॉर्डर के साथ और कंटेंट के साथ जो गैप आता है वो क्या हो जाता है, पैडिंग होता है। और पैडिंग के बाद देखो ये पैडिंग हो गया, ये क्या हो गया, आपका कंटेंट है और ये बॉर्डर है। बॉर्डर और दूसरे एलिमेंट के बीच में जो आप क्या करते हो, गैप मेंटेन करते हो, जो आप क्या करते हो, पोजीशन आप क्या करते हो, मतलब उसको क्या बोलते हो, एम्प्टी या जो भी करना है आपको, तो वो सारा मार्जिन के थ्रू। बॉर्डर के बाहर जो स्पेस आपको क्या रखना है वो हम क्या चीज के थ्रू करते हैं, मार्जिन के थ्रू। बॉर्डर के अंदर कंटेंट और बॉर्डर के बीच में जो गैप रखना है वो किसके थ्रू रखते हैं हम, पैडिंग के थ्रू रखते हैं। अब देखो यार, कोई क्या कर दिया, बॉर्डर कर दिया 300 बाई 400, ये मान लो कि बॉर्डर बनाया, ठीक है। अब स्वप्निल बोल रहा है, सर मैं अगर इसमें इसका डायमेंशन मुझे बताओ, जैसे बॉर्डर कितना कर दिया आपने, चारों साइड डाल दिया, पैडिंग डाल दिया 10 px का, बॉर्डर डाल दिया आपने 20 px का, और मार्जिन डाल दिया आपने 30 px का। अब इसका डायमेंशन क्या होगा, समझना है, ये थोड़ा यहाँ पे कैलकुलेट करके आपको दिखा रहा हूँ कैसे होता है ये। कैसे होगा ये,
एनी आइडिया? देखो यार, जब आपने कंटेंट डाल दिया, कितना आपने लिखा है, ये जो बॉक्स का साइज है, ये बॉक्स का साइज देखो, ये ये यार मार्कर ना सही से काम नहीं कर रहा है यार। ये 200 इंटू क्या है, 300 है ना? तो ये 200 जो 300 का इसका डायमेंशन है ये। अब इसके बाद पैडिंग आपने कितना सेट कर दिया? पैडिंग आपने सेट कर दिया 10 px 10 px। तो अब ये पैडिंग इधर भी बढ़ा 10 px और इधर भी बढ़ गया 10 px। मतलब 20 पिक्सल क्या हो जाएगा, लेंथ बढ़ जाएगा। और ये जो विड्थ है वो भी इधर 10 px और इधर 10 px। तो मतलब टोटल अगर बोले तो 20 px लेंथ भी बढ़ गया और 20 px क्या बढ़ गया, विड्थ भी बढ़ गया। तो ये कंटेंट का अब जो डायमेंशन हो जाएगा, 20 px ऐड कर दो, अब ये कितना हो जाएगा भाई, 220 और 320। ठीक है, 220 हो गया और कितना हो गया, 320 हो गया। यहाँ तो कोई डॉट। पैडिंग जब आपने सेट कर दिया, कितना सेट कर दिया, 10 पिक्सल सेट कर दिया है। तो 10 पिक्सल वो चारों तरफ लेगा ना। आप उसको मेंटेन कर सकते हो, आपको अगर मन कर रहा है लेफ्ट साइड में ही लेने का तो आप लेफ्ट साइड में ही ले सकते हो। अभी नॉर्मल समझो, आपने पैडिंग ले लिया, कितना 10 पिक्सल ले लिया है, तो वो 10 पिक्सल क्या जाएगा, उसके बाउंड्री के चारों साइड जाएगा। ठीक है, ऑल अराउंड। तो वो चारों साइड जाएगा। तो देखो यहाँ पे समझने वाली बात है, 10 पिक्सल इधर बढ़ा और 10 पिक्सल इधर भी बढ़ा, तो लेंथ कितना बढ़ गया, टोटल 20 पिक्सल बढ़ गया। और विड्थ भी कितना हो गया, 20 पिक्सल से बढ़ जाएगा। तो अब जो डायमेंशन हो गया, सो 220 एंड 320 हो गया। यहाँ तो कोई डॉट। अब देखो, अब इसके बाद बॉर्डर है, बॉर्डर आपने क्या कर दिया, 20 पिक्सल 20 पिक्सल ले लिया है। तो ये बॉर्डर भी तो यार इधर बढ़ा 20 पिक्सल और इधर भी बढ़ेगा 20 पिक्सल। अब इसका डायमेंशन आपके पास आ गया है, इसका डायमेंशन कितना है आपके पास, 220 × 320। ठीक है, यहाँ तो कोई डॉट। ठीक है, अब देखो, अब जो बॉर्डर ऐड कर दिए 20 पिक्सल, इसका क्या कर दिया है, ऑल अराउंड 20 पिक्सल है। तो जब ऑल अराउंड 20 पिक्सल है तो ये 20 पिक्सल इस साइड भी बढ़ा और इस साइड भी बढ़ा। तो अब इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, 40 पिक्सल ऐड हो जाएगा, लेंथ में भी और 40 पिक्सल हाइट में भी ऐड हो जाएगा। 40 पिक्सल प्लस 40 पिक्सल, अब ये कितना हो गया, 260 एंड 360 पिक्सल हो गया। यहाँ तो कोई डॉट है क्या, ये सही है स्वयं, सही है यहाँ। ये समझ में आया 260 कैसे हो गया, नहीं आया? देखो यार, ये हमारे पास पहले एक बॉक्स था, सिंपल था। ये हमारे पास सिंपल सा एक एलिमेंट है अभी। कौन सा एलिमेंट है, ये कंटेनर था। कंटेनर का डायमेंशन आपको क्या बताया था मैं, 200 मल्टीप्लाइड बाय 300 है। 200 मल्टीप्लाइड बाय क्या है, 300 है। अब क्या हो गया, कंटेनर के बाद पैडिंग आपने ऐड किया है, पैडिंग चारों साइड ऐड हो गया। पैडिंग कितना कितना ऐड किया आपने, 10 पिक्सल 10 पिक्सल का। ठीक है, पैडिंग में बताया था 10 पिक्सल, और क्या था, बॉर्डर था कितना, 20 पिक्सल का था, और मार्जिन था कितना, 30 पिक्सल का था। तो जो पैडिंग ऐड किया 10 पिक्सल का, तो ये देखो यार, पैडिंग 10 पिक्सल इधर भी गया और ये भी गया। अब ये पहले कितना लेंथ था इसका, यहां से लेके यहां तक था 200 पिक्सल। अब यहां से और यहां तक जाएगा, वो कितना हो जाएगा, ये 10 पिक्सल इस साइड भी बढ़ा और 10 पिक्सल क्या हो गया, इस साइड भी बढ़ गया। तो टोटल कितना हो जाएगा, 20 पिक्सल हो गया। सेम उसी तरह विड्थ में भी देखो, ये 10 पिक्सल इधर भी बढ़ा और 10 पिक्सल क्या हो गया, इधर भी बढ़ा। तो कितना हो गया ये भाई, 20 पिक्सल विड्थ में भी बढ़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, टोटल 220 प्लस 220, 10 पिक्सल बढ़ के क्या हो गया, 220 और 320 हो गया। यहाँ तक सही है। अब इसका क्या करना है यार, मुझे बॉर्डर सेट करना है। बॉर्डर का भी आपने क्या कर दिया, डायमेंशन सेट कर दिया। कितना, ये मान लो 20 पिक्सल इधर है, 20 पिक्सल ऑल अराउंड आपने 20 पिक्सल का बॉर्डर सेट किया। लेकिन वो चारों साइड क्या कर रहा है, 20 पिक्सल बढ़ रहा है। तो इसका देखो अब लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो गया यार। पहले लेंथ क्या था, ये था, ये था। तो 20 पिक्सल ये भी बढ़ा आपका, और 20 पिक्सल यहाँ से भी बढ़ गया। तो इसका जो विड्थ बढ़ा सो कितना से बढ़ा, 40 पिक्सल से बढ़ा। उसी तरह इसका लेंथ जो है, देखो पहले ये यहाँ तक लेंथ था मात्र, देख रहे हो यहाँ तक लेंथ था। अब लेंथ कितना हो गया, 20 पिक्सल से इस साइड भी बढ़ा और 20 पिक्सल से क्या हो गया, इस साइड भी बढ़ा। तो टोटल लेंथ कितना बढ़ा, 40 पिक्सल बढ़ा। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, 40 पिक्सल और ऐड हो गया। अब कितना हो गया भाई,
260 प्लस 360 हो गया। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, इसको मैं प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा अभी। आप लोग टेंशन नहीं लो, पहले थ्योरी समझ लो एक बार। ठीक है यार। अब उसी तरह ये क्या था, आपने बॉर्डर दे दिया, बॉर्डर के बाद कितना हो गया, 260 और 1060 हो गया। लेकिन अब सेम क्या है, अब ये मार्जिन भी है। ये क्या है, मार्जिन भी है। अब मार्जिन में क्या हो रहा है यार, 30 पिक्सल से बढ़ रहा है, तो मार्जिन 30 पिक्सल इधर बढ़ा और 30 पिक्सल क्या हो गया, इधर भी बढ़ा। कितना हो गया, 60 पिक्सल हो गया। मार्जिन कितना से बढ़ा देगा, इसका विड्थ, बॉक्स का जो विड्थ था उसको कितना से बढ़ा देगा, 60 पिक्सल से लेंथ बढ़ा दिया। तो अब 60 पिक्सल इसमें ऐड कर दो यार। और उसी तरह हाइट भी, यहाँ भी 30 पिक्सल बढ़ा और ऊपर में भी क्या होगा, 30 पिक्सल बढ़ गया। अब वो कितना हो जाएगा, 60 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो वो कितना हो जाएगा भाई, ये 320 हो गया। और ये कितना हो जाएगा, 420 हो गया। अब जो ये जो स्पेस लेगा तो कितना लेगा, 320, और कितना लेगा, 420 का। समझ में आ रहा है? ये चीज समझ में आया सबको? चलो हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये क्या है, अबाउट सेक्शन, अच्छा ठीक है, इसको हटाओ। तो यहाँ पे बॉक्स मॉडल डॉट HTML करता हूँ, ठीक है। देखो यार, सिंपल सा है, बॉक्स मॉडल डॉट HTML है ना। इसमें हम क्या करते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं यार। और बॉक्स ले लेने के बाद, बॉक्स कैसे लेते हैं आप लोग को पता है क्या? कोई बताएगा? जैसे एक डिव टैग ले लो यार, डिव टैग, और डिव टैग का क्या कर दो, आईडी डिफाइन कर दो। क्या आईडी डाल दे, बॉक्स डाल दे या कंटेनर डाल दे, क्या डालें? आईडी कर दो, बॉक्स कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो, स्टाइल टैग में क्या करो, स्टाइल टैग में हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। स्टाइल टैग के अंदर मुझे अब इस आईडी को सिलेक्ट करना है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, स्वयं बताएगा। एच का प्रयोग किस लिए करते हैं, आईडी का, गुड। ठीक है यार, ये बॉक्स हो गया। अब बॉक्स में मुझे कौन कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई करना है जिससे क्या हो जाए, ये एक बॉक्स दिखाई दे। कौन कौन सा प्रॉपर्टी, एक तो क्या कर देते हैं, पहले हाइट और विड्थ सेट कर देते हैं, ठीक है। हाइट सेट कर दिए, कितना सेट कर दो भाई, 200 पिक्सल सेट कर दो। और विड्थ कितना सेट कर देते हैं भाई, विड्थ 300 पिक्सल कर दो। ठीक है, और बैकग्राउंड कलर ले ले, बैकग्राउंड कलर कर दो। बैकग्राउंड कलर क्या कर दो यार, इसका एक्वा कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस कर दो। ये क्या हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है। इसको अगर मैं ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूँ यार, फिर इसको देखते हैं ये कैसा दिखाई देगा। ये प्रॉपर्टी छोटा सा है, इसको क्यों हम जल्दी क्या करते हैं, जल्दी से देख के हटाते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। जहां पे नहीं समझ आए तो वहां पे रोकना है, ठीक है। ऐसा नहीं है मैं अगर बढ़ रहा हूँ तो आप लोग भी छोड़ दो, ठीक है। बैकग्राउंड कलर ये हो गया। अब इसमें बॉर्डर ऐड कर दो यार। बॉर्डर कैसे ऐड करते हैं, पता है क्या कोई? बॉर्डर सिंपल सा कर दो, कितना कर देते हैं, 10 पिक्सल का बॉर्डर दे देते हैं। और सॉलिड दे दो। और कलर क्या दे दो, रेड दे देते हैं, ठीक है। कंट्रोल एस कर दो, बॉर्डर दे दिए। बॉर्डर देने के बाद और क्या करना है इसमें, बॉर्डर दे दिए। बॉर्डर से पहले क्या करो यार, मार्जिन था ना, ये पैडिंग था, पैडिंग मुझे देना है। इसको यार 20 पिक्सल कर दो, बॉर्डर को क्या कर दो, 20 पिक्सल, जैसे हम अभी थ्योरी में देख रहे थे। और इसको क्या कर दो, पैडिंग, पैडिंग को क्या, अच्छा चेंज कर देते हैं, कोई बात नहीं, अभी चेंज करते हैं उसको। पैडिंग दे दो, कितना दे दो पैडिंग, 10 पिक्सल का कर दो। ये 200 हो गया। इसको यार थोड़ा सा सही कर लो आप लोग, गुड। और बॉर्डर के बाद क्या करो यार, पैडिंग और मार्जिन बचा हुआ है, ठीक है। अभी मार्जिन आप वो तो जानते ही हो ना आप, अलग अलग साइड में दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अभी हम सिंपल सा मार्जिन क्या कर रहे हैं, चारों साइड दे रहे हैं। मार्जिन क्या था, 30 पिक्सल का था। कंट्रोल एस करो। अब देखो यार,
कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है ना मुझे। देखो ये 10 पिक्सल। अब कोई एलिमेंट लिखोगे आप इसके अंदर में कुछ भी, ये देखो यार, ये देखो 10 पिक्सल का मार्जिन छोड़ करके क्या हो रहा है आपको नजर आ रहा है। यहाँ तक तो ठीक है, मार्जिन तो समझाने की जरूरत नहीं ना है, मार्जिन क्या है। अब देखो यार, ये जो गैप जो बचा हुआ है ना, वो 10 पिक्सल का इधर बचा हुआ है, 10 पिक्सल का ऊपर में बचा हुआ है, और 10 पिक्सल का इस साइड हो जाएगा, 10 पिक्सल का नीचे हो जाएगा। तो टोटल क्या हो गया ये, कितना हो गया, टोटल 20 पिक्सल लेंथ में बढ़ेगा, 20 पिक्सल क्या हो जाएगा आपका विड्थ में बढ़ेगा। अब इसको यार थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करते हैं। इंस्पेक्ट, इंस्पेक्ट प्रॉपर्टी पता है ना आप लोग को। इंस्पेक्ट पे जाओ, और इंस्पेक्ट पे जाने के बाद, ठीक है ठीक है, मोबाइल भी उठा दो, ठीक है। देखो यार, ये दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को, देखो अब ये जो टोटल विड्थ है ना, कुछ नजर आ रहा है आप लोग को इस साइड में, देखो यहाँ पे, देखो ये मार्जिन देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है 30 पिक्सल। ये 30 पिक्सल हो गया। ये 20 पिक्सल क्या है आपका बॉर्डर है। देखो इसको इंस्पेक्ट पे गए हम, और इंस्पेक्ट पे, ये तो आप लोग को पता है ना इंस्पेक्ट पे कैसे जाते हैं, सबको पता है। अब देखो यार, इस एलिमेंट को हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के लिए इस एलिमेंट को क्या है, सिंपल सा, आप यहाँ से क्या कर सकते हो, किसी भी HTML पेज में कोई भी चीज को आप सेलेक्ट कर सकते हो, किसी भी एलिमेंट को, पर्टिकुलर एलिमेंट को, ठीक है। और ये क्या है ना, डिफरेंट व्यू है। इंस्पेक्ट में क्या है, ये डिफरेंट व्यू बताता है। डिफरेंट व्यू करने का मतलब, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप ये देख सकते हो ये मोबाइल में कैसा दिखाई देगा, और यहाँ से आप डिफरेंट मोबाइल भी चूज कर सकते हो सारा। देखो सरफेस प्रो, किसी को देखना है एप्पल में देखना है तो देखो यार एप्पल आईपैड एयर में देख लो, आईफोन देखो आईफोन 12 प्रो में ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो डिफरेंट डिवाइसेस में ये आपका वेब पेज कैसा दिखाई देगा ना, ये डेवलपर टूल है आपके लिए, क्या हो जाएगा, इजिली आप देख सकते हो डिफरेंट डिवाइसेस में ये आपको कैसा नजर आएगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे आपको क्या नजर आया, देखो अब 300 × 200, ये जो केवल क्या है ना, 300 × 200, ये मैंने जो डिफाइन किया हूँ वो किसके लिए है, केवल और केवल कंटेंट के लिए था। पैडिंग अलग से आएगा, मार्जिन अलग से आएगा, केवल कंटेंट एलिमेंट क्या होगा, इतना आएगा। यहां तक ठीक है। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, ये देखो मार्जिन 30 पिक्सल का, देखो मार्जिन क्या दिखाई दे रहा है, देखो चारों साइड क्या है 30 पिक्सल। तो 30 पिक्सल इस साइड, 30 पिक्सल इस साइड, टोटल क्या हो गया 60 पिक्सल हो जाएगा। उसी तरह 20 पिक्सल टॉप, 20 पिक्सल डाउन बॉर्डर, तो टोटल क्या हो जाएगा, 40 पिक्सल बढ़ेगा, लेंथ भी बढ़ जाएगा और विड्थ भी बढ़ जाएगा, हाइट और विड्थ दोनों बढ़ जाएगा। सेम पैडिंग और कंटेंट देखो अलग से क्या है, 300 × 200 का है। चलते हैं हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखो ये दो तरीके का बॉक्स मॉडल होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं करके ही दिखाता हूँ पहले। बॉक्स साइजिंग, देखो यार, कंट्रोल एस कर दूं, कंट्रोल एस कर दूं, कुछ दिखाई दे रहा है आप लोग को चेंजेस, कुछ चेंजेस नजर आ रहा है आप लोगों को या नहीं आ रहा है। अब हम क्या किए थे पहले, जैसे 300 और क्या सेट किए थे, 200 सेट किए थे, ठीक है। 300 और 200 सेट किए थे। अब देखो यार यहाँ पे जो है ये 240 और क्या हो गया, 140 हो गया। पहले ये हमको कितना नजर आता था, 300 और 200 नजर आ रहा था, लेकिन अब उतना नहीं नजर आ रहा है। क्यों नहीं नजर आ रहा है, कोई बताएगा, कोई एक्सप्लेन करना चाहता है इसको, कोई एक्सप्लेन करना चाहता है। अब ये डायमेंशन कितना हो गया, 240 हो गया इंटू 140 हो गया। अगर देखो तो ये कितना हो गया, 10 20 30 हो गया, और 30 हो गया इधर, 60 कम हो गया, और उसी तरह 60 क्या हो जाएगा, इधर भी कम हो जाएगा। तो बॉर्डर बॉक्स क्या बोलता है यार,
यहाँ पे दो तरीके से, जैसे ये स्वयं बोल रहा है यार जो मेरे पास 300 × 200 है ना, उसमें उसका पैडिंग, बॉर्डर और क्या आ जाए कंटेंट, ये सारा आना चाहिए 300 में, 300 का लेंथ में। और 200 जो है तो वो सारा का सारा क्या आ जाना चाहिए, उसके विड्थ में आना चाहिए। समझ में आया, नहीं समझ में आया ये? इसको देखो यार, जैसे ये क्या था ना, कंटेंट बॉक्स है, ये बॉक्स साइजिंग में इसमें यहाँ पे क्या डाला हुआ है, कंटेंट बॉक्स। कंटेंट बॉक्स में जब आपने डायमेंशन हाइट विड्थ 300 × 200 सेट किया था, तो वो केवल और केवल कंटेंट के लिए स्पेस रहेगा। मार्जिन, पैडिंग, मार्जिन सॉरी पैडिंग और बॉर्डर क्या हो जाएगा अलग से, वो आपको नजर आएगा, और मार्जिन का भी वो अलग से डायमेंशन उसका क्या हो जाएगा, स्पेस लेगा, वो अलग से ऐड हो जाएगा उतना डायमेंशन। लेकिन जब आप क्या कर दोगे बॉक्स साइजिंग में, क्या कर दोगे बॉर्डर बॉक्स करोगे, तो बॉर्डर बॉक्स में क्या हो जाएगा, जैसे आपने सेट कर दिया था पहले 300 × 200 सेट किया था, तो ये केवल और केवल किसके लिए बताएगा 300 × 200, मार्जिन को छोड़ के, ये छोड़ के बाद बाकी ये जो सारा है ना, वो 300 मल्टीप्लाई 200 में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। 300 मल्टीप्लाई 200 में क्या हो जाएगा, एडजस्ट हो जाएगा। ये कंटेंट का जो अब एरिया क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। आप मार्जिन और पैडिंग को चेंज करोगे, सॉरी पैडिंग और बॉर्डर को चेंज करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, कंटेंट एरिया कम होता जाएगा। मार्जिन, मार्जिन से कंटेंट एरिया कोई प्रभाव नहीं, मार्जिन एलिमेंट के बाहर है, ठीक है। मार्जिन आपको देखो 300 और 30 और 30 ही रहेगा। ये चीज समझ में आया, नहीं आया? देखो यार क्या है, कुछ नहीं है, सिंपल सा इसमें, जब आपने क्या कर दिया, कंटेंट बॉक्स कर दिया, तो कंटेंट बॉक्स में जो होता है तो क्या होता है, जो हाइट जो होता है आपका, जैसे आपने हाइट सेट कर दिया था 200, और विड्थ जो सेट कर दिया था, कितना सेट कर दिया था, 300, ठीक है। तो जो इफेक्टिव हाइट आएगा वो कितना आ जाएगा, सॉरी 200 प्लस कितना आ जाएगा, 2 × पैडिंग, और प्लस क्या हो जाएगा, 2 × क्या हो जाएगा भाई, बॉर्डर। 2 × क्या आ जाएगा, बॉर्डर। मार्जिन छोड़ दो, मार्जिन नहीं आएगा यहाँ पे, अरे यार सॉरी, समझ लो ये, बॉर्डर 2 × बॉर्डर आ गया। इफेक्टिव हाइट के लिए, इफेक्टिव ये क्या हो गया, हाइट। और इफेक्टिव विड्थ के लिए क्या आएगा भाई, ये अब 300 प्लस क्या आ जाएगा, 2 × ये पैडिंग हो जाएगा, प्लस 2 × क्या आ जाएगा, बॉर्डर आ जाएगा, ये इफेक्टिव हो जाएगा। लेकिन यहीं पे ये किसके लिए है, कंटेंट बॉक्स के लिए, किसके लिए है, कंटेंट बॉक्स। लेकिन यही क्या हो जाएगा, अगर बॉर्डर बॉक्स होगा, अगर बॉर्डर बॉक्स होता है तो उसमें क्या हो जाएगा, ये स्पेस ढूंढ रहा हूँ मैं, बताता हूँ एक मिनट। अगर बॉर्डर बॉक्स हो गया, तो बॉर्डर बॉक्स में क्या हो जाएगा, जैसे हाइट हमारे पास, विड्थ कितना था हमारे पास, 300, और हाइट कितना था हमारे पास, 200। तो अब जो इफेक्टिव हाइट होगा ना, वो कितना हो जाएगा पता है आपको, हाइट माइनस हो जाएगा जो कंटेंट का जो हाइट है, ये ही इफेक्टिव हाइट हो गया। ये क्या हो गया आपका, इफेक्टिव हाइट हो गया। मतलब जो बॉक्स जितना हाइट लेगा टोटल, मार्जिन के अलावा जितना हाइट लेता है, ये क्या हो जाएगा आपका, इफेक्टिव हाइट हो जाएगा। और कंटेंट का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे इफेक्टिव हाइट हो जाएगा। और जो ये, अब यहाँ पे जो कंटेंट हाइट निकलेगा वो कितना हो जाएगा, कंटेंट हाइट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 300, 300 में से माइनस कर दो, कितना माइनस माइनस कर दो, 2 × पैडिंग माइनस कर दो, 2 × पैडिंग माइनस कर दो, 2 × बॉर्डर। उसी तरह जो कंटेंट का क्या हो जाएगा, विड्थ है, सॉरी ये विड्थ था ना, और ये हाइट है। कंटेंट का जो विड्थ है वो कितना हो जाएगा, 200 में से माइनस 2 × पैडिंग कर दो, और माइनस क्या कर दो, 2 × बॉर्डर कर दो, 2 × बॉर्डर कर दो। ये यहाँ तक समझ में आ रहा है। हम क्या किए, जो बॉर्डर बॉक्स में जो था,
जो हमारा ये बॉर्डर बॉक्स है, बॉर्डर बॉक्स में क्या हो रहा है, जो आप हाइट और विड्थ सेट कर रहे हो ना, हाइट और विड्थ सेट कर रहे हो, वो क्या हो जाता है, उसके अंदर ही क्या हो जाता है, मार्जिन आपका डिफाइन होगा, और उसके अंदर ही, सॉरी, उसके अंदर ही पैडिंग डिफाइन होगा, और उसके अंदर ही क्या होता है, आपका बॉर्डर डिफाइन होगा। मार्जिन के लिए अलग स्पेस लेगा, मार्जिन के लिए क्या लेगा, वो अलग से स्पेस लेगा, लेकिन बॉर्डर और पैडिंग ये दोनों क्या आ जाएगा, जो आप विड्थ डिफाइन करते हो, हाइट एंड विड्थ, वो उसके अंदर ही आएगा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? ये समझ में आया? इसमें क्या होता है, जब जैसे आपने डिफाइन कर दिया हाइट एंड विड्थ, अब बॉर्डर डिफाइन करोगे, बॉर्डर का विड्थ और क्या चीज का विड्थ डिफाइन करोगे आप, पैडिंग का, तो वो अलग से ऐड होगा। वो आपके कंटेंट, पहले जो आप हाइट और विड्थ जो सेट किए थे, तो उसके अलावा क्या आएगा, हाइट और विड्थ आएगा। अब समझ में आया? पूजा, स्वयं, ऑनलाइन क्लास, ये बात समझ में आया कि आप लोगों को? ये कोई फॉर्मूला नहीं है यार, ये फॉर्मूला आप लोग ऐसा नहीं, इसको लिख लेना, इसको लिखना मत, इसको समझो ये असल में हो कैसे रहा है। मैं बताया ना, 10 पिक्सल अप में भी बढ़ रहा है, 10 पिक्सल डाउन में भी बढ़ेगा। तो अगर क्या है, आपका बॉर्डर बॉक्स है, बॉर्डर बॉक्स में क्या हो रहा है, ये आपका जो आपने हाइट और विड्थ डिफाइन कर दिया, उसके अंदर ही आपका बॉर्डर, और उसके अंदर ही क्या हो जाएगा आपका पैडिंग, ये दोनों उसके अंदर ही आएगा। ठीक है? तो जो कंटेंट का जो हाइट और विड्थ आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन जो क्या हो जाएगा, कंटेंट बॉक्स है, कंटेंट बॉक्स में जब आप हाइट और विड्थ डिफाइन करते हो, तो वो केवल और केवल किसके लिए होता है, हाइट विड्थ, कंटेंट के लिए होता है। बॉर्डर, मार्जिन, पैडिंग तीनों क्या होता है, वो अलग से आपका क्या आ जाएगा, ऐड होगा। कंटेंट बॉक्स में जो आपने हाइट और विड्थ डिफाइन किया, समझो एक बार अच्छे से, कंटेंट बॉक्स में, कंटेंट बॉक्स में जो आपने हाइट और विड्थ डिफाइन किया, वो केवल और केवल किसके लिए होगा, कंटेंट के लिए होगा। मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर, ये तीनों क्या होगा, उसका अलग से एड ऑन होगा। ठीक है? वो HTML एलिमेंट में क्या होगा, अलग से ऐड होता है। लेकिन जो क्या है, बॉर्डर बॉक्स है, बॉर्डर बॉक्स में क्या हो जाएगा, जो बॉर्डर तक का जो भी आएगा, बॉक्स का जो आप साइज डिफाइन करो, वो बॉर्डर तक लेगा। बॉर्डर, पैडिंग एंड कंटेंट, ये तीनों का डायमेंशन मिलके क्या बनता है, आपका हाइट और विड्थ होता है। वो अलग से क्या हो जाएगा, एड ऑन नहीं होता है। ये समझ में आया क्या? ऑनलाइन क्लास, प्रांजलि समझ में आया? यस सर। विराज, हाँ यस सर। स्वराज, यस सर। स्वराज कहाँ हो आप, आए नहीं आज? स्वराज, जरा काम है इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यार आप लोग ये कैमरा ऑन कर सकते हो क्या, सारे बच्चे? पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, ऑन कर लो यार। जिस सबको ऑन करना है, ऑन कर लो कैमरा। ठीक है? बैठ के टेबल पे कैमरा ऑन कर लो। कोई नहीं करेगा, करेगा इसको मैं नेसेसरी कर रहा हूँ यार, कल से नेसेसरी हो जाएगा कैमरा। ठीक है? एक बचा क्या, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ, और ये मैं मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ बढ़ा करके आगे चलता हूँ। ठीक है? ये समझ में आ गया ना, तो मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है?
ये ना मैं टाइप करने का मौका दे रहा हूँ, बस ये एक छोटा सा चीज मुझे कर लेने दो, फिर मैं आप लोग को दूंगा ये लिखने का मौका दूंगा, ठीक है। ये देखो यार, हम अभी क्या सेट कर दिया इसमें, मिनिमम विड्थ क्या कर दिए, एड ऑन कर दिए, मिनिमम विड्थ 400 पिक्सल और मैक्सिमम विड्थ क्या कर दिए 600 पिक्सल, ठीक है। अभी ये अगर समझने वाला, अभी ये विड्थ कितना है, ये विड्थ कितना है, 600 है, 600 पिक्सल है, ठीक है। ये अगर पता करना हो कैसे पता चलेगा, इंस्पेक्ट में जाओ, इंस्पेक्ट में जाने के बाद इंस्पेक्ट में जाने के बाद हम क्या किए, इस एलिमेंट को सिलेक्ट किए, कैसे सिलेक्ट किए, इस एरो से, इस पे क्लिक करो और जिस एलिमेंट पे ले जाओगे, यहाँ पे जितना एलिमेंट होगा वहां सब पे ये चले जाएगा, ठीक है। तो इस एलिमेंट को सिलेक्ट किए। अब देखो यार, बॉक्स मॉडल 540, अभी क्या था ये बॉर्डर बॉक्स, ये कौन सा था, बॉर्डर बॉक्स था, इसको यार पहले अभी हटा दो, ठीक है। कंट्रोल एस कर दो, आ जाओ देखते हैं हम इसको, ऑब्जर्व करते हैं। अभी देखो ये ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, ये हाइट और विड्थ इसका सेट है, और इसका कितना 600 इंटू 200, 600 क्या हो गया इसका विड्थ सेट है, और 200 क्या है इसका हाइट सेट है। ये ऐसा आपको क्या आ रहा है, नजर आ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको चेंज कर रहे हैं, ठीक है, अभी 600 है ना, कुछ नजर आ रहा है क्या आप लोग को, नहीं नजर आ रहा है। देखो ये इसको देखना गौर से, यहाँ पे 600 इंटू 200 जो है ना, इसको देखना गौर से, 600 इंटू 200। अभी रुक जाओ, पहले मैं क्या करता हूँ, इसको अनकमेंट करके दिखाता हूँ यार, केवल विड्थ लिख के दिखाता हूँ, फिर इसको समझाता हूँ क्या है। इसको समझो अच्छे से, एक बार समझ लो, फिर प्रॉब्लम नहीं होगा ये। विड्थ कर देता हूँ मैं, कितना कर दूँ, 600 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करो। हाँ, तो क्या, ये भी ऐसे है, ये देखो यार 600 इंटू 200 है ना। अब मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसके ये जो व्यू पोर्ट है ना, इसको थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, कुछ चेंजेस हो रहा है, 600 इंटू 200 पे कोई फर्क नहीं ना पड़ा। अब चलो ठीक है यार, अब हम क्या करते हैं, इसको ये विड्थ को कमेंट आउट कर दो, और ये दोनों जो है इसको अनकमेंट करो यार, कंट्रोल एस करो, सेव कर लो। अब आ जाओ यहाँ पे, हो गया हमारा, ये देखो अभी क्या है, 600 इंटू 200 है ना। अभी तो कुछ फर्क पड़ा, देखो इसका डायमेंशन ऊपर में नजर आ रहा है, कितना नजर आ रहा है, 768 मल्टीप्लाइड बाय 657, ये 657 हाइट है, और 763 की है विड्थ है, ठीक है। इसका डायमेंशन ऊपर में नजर आ रहा है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे डायमेंशन नजर आ रहा होगा। अब जब भी आप क्या कर लो, कम करो, देखो जब भी इसका क्या था, मार्जिन और पैडिंग से मिला के अगर इसका क्या हो जाएगा, उससे डायमेंशन कम होगा। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे, यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखो, गौर से देखो, एलिमेंट में कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, क्या हो रहा है। अब देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया था, अब इसके बाद क्या होगा, ये चेंज नहीं होगा इसके बाद, क्यों, क्योंकि अब इसको जितना जगह चाहिए ना, मिनिमम विड्थ जितना हम सेट किए हैं, कितना सेट किए थे, 400 पिक्सल, तो 400 पिक्सल से क्या हो जाएगा, ये कम नहीं होगा। और ये किससे सेट होता है भाई, ये सेट होता है आपका व्यू पोर्ट कितना है, व्यू पोर्ट का साइज क्या है। अगर व्यू पोर्ट का साइज अगर कंटेन कर रहा है 600 मैक्सिमम विड्थ को, तो वो 600 क्या होगा आपका, शोन होगा। अगर 600 को क्या कर रहा है, उसका व्यू पोर्ट का क्या है, विड्थ नहीं है 600 का, तो जितना विड्थ है, जितना एडजस्ट कर पाएगा, वो 600 से 400 के बीच में एडजस्ट करने का प्रयास करेगा। 400 क्या है, मिनिमम विड्थ है, अगर आपका व्यू पोर्ट का विड्थ क्या है, 400 से भी कम है,
तो वो क्या करेगा, 400 स्टेबल हो गया। मैं उसको 200 कर देता हूँ, फिर देखो क्या होगा। ये 400 है ना, इसको मिनिमम बिट्स को क्या कर दो, 200 कर दो यार। कंट्रोल एस करो। अब आगे देखो, देखा, कुछ नजर आ रहा है क्या आप लोगों को? यहाँ सही है, आगे बढ़ाओ इसे। अब 200 से जब भी क्या हो गया, कम हो गया, फिर ये चेंज नहीं करेगा। 200 इसका क्या हो गया, लिमिट हो गया। 200 से 400 तो देखो ये क्या आ जाएगा, एडजस्ट करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। इससे क्या होता है, ये आप सेट करोगे जब एलिमेंट को क्या करना होगा, आपको रिस्पॉन्सिव बनाना होगा पेज को। रिस्पॉन्सिव करने का मतलब हो गया, आपको डिफरेंट डिवाइस में डिफरेंट क्या होता है, डिवाइस का क्या व्यू पोर्ट अलग अलग होता है, सबका हाइट विड्थ क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आपको इसको यूज करना है, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ को, किस तरह की डिवाइस में कितना विड्थ होना चाहिए, ये आप सेट कर सकते हो। ठीक है, अभी आप मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ रखो, फिर आप क्या कर सकते हो, अलग अलग डिवाइस का भी क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, एक ही सीएसएस के प्रॉपर्टी अप्लाई करके। अलग अलग डिवाइस में आप क्या कर सकते हो, यहीं से मैनेज कर सकते हो, जो किस डिवाइस में कैसे दिखना चाहिए। ठीक है, अभी ये मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ समझ में आया आप लोग को अच्छे से? ठीक है ना, इसको लिख लो यार 2 मिनट में जल्दी से आप लोग, सब लिख लो इसको। और ये आना चाहिए यार, ये जो क्रोम डेवलपर टूल है या डेवलपर टूल का इस्तेमाल, ये आना चाहिए। आप यहाँ से भी ये मिनिमम विड्थ मैक्सिमम विड्थ यहाँ से भी सेट कर सकते हो आप। जैसे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे 400 कर देता हूँ यार, पिक्सल लिख दो। अब देखो ये 400 पिक्सल का क्या हो जाएगा, मिनिमम विड्थ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे करने का मतलब ये नहीं हो गया, ये क्या हो जाएगा, आपका वेब पेज पे सेट नहीं होगा ये। ठीक है, बस ये यहाँ पे आप देख सकते हो सेटिंग करके डिफरेंट इटरेशन आप क्या कर सकते हो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, डिफरेंट इटरेशन। लेकिन आपको सेव करने के लिए आपको फिर से कहाँ, अपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज में जाके अप्लाई करना पड़ेगा उसको। चलो इसको ऐड लिख लो आप लोग जल्दी से, कोड दिखाऊं क्या? ये कोड देख लो। ऑनलाइन क्लास आप लोग इसको टाइप कर सकते हो जल्दी से। ठीक है, टाइप करके सब मुझे दिखाएगा सबके स्क्रीन में, ऐसा हो रहा है या शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। 300 और 400 जो मिनिमम मैक्सिमम विड्थ आप सेट करते हो, वो विजिबल है या नहीं है। ये विड्थ भी नहीं, आप लोग हाइट में भी सेट कर सकते हो ऐसा।
हाँ, कैसे सेलेक्ट करना है ना, नहीं आ रहा है, आएगा आएगा। देखिए आपका स्क्रीन देखूं क्यों नहीं आ रहा है, मैं आ जाता हूँ। आ रहा है। तो अगर पूरा लोगे तो ये पूरा का भी बताएगा, ठीक है। जैसे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये पूरे को भी बता रहा है, पूरे का डायरेक्शन बता रहा है। अगर आप चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, स्पेसिफिक भी कर सकते हो, बस मुझे बस ये एलिमेंट चाहिए, तो बस ये। अब देखो डायमेंशन हो गया नहीं, तो ये इसको भी बताएगा। तो इसको भी सेलेक्ट कर लो, यहाँ पे जाओगे स्टाइल में जाओगे, ठीक है, तो ये स्टाइल वाला सारा शो करेगा आपको, ठीक है। आ रहा है क्या आपको लोगों को, इंस्पेक्ट के बाद आ रहा है क्या, आ रहा है आपको, दिखाई दे रहा है पूजा, दिखाई दे रहा है इंस्पेक्ट में, नहीं ये मतलब क्या बोलते हैं, ब्राउजर में तो सेम दिखाई देगा ना। हाँ, उसको साइड बार से आप चाहो तो ये कर सकते हो, साइड से आपको दिखाई देगा, उसमें वहां पे ऑप्शन आ जाता है डिफरेंट। जैसे आप यहाँ पे इंस्पेक्ट पे अगर क्लिक किए हो, देखो यहाँ पे ऊपर में जाओ, यहाँ पे जो ये है ना, इस पे क्लिक करो, और यहाँ पे आ जाएगा ये बॉटम में देखना है या फिर ये आपको राइट में देखना है, जिधर देखना है आप उधर देख सकते हो इसको, ठीक है। कंटेंट आपका उस हिसाब से चेंज होता जाएगा, या फिर टॉप पे देखना चाहते हो, जहां देखना चाहते हो आप इसको चेंज कर सकते हो उसको, ठीक है। बॉटम ये राइट हो गया, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक अलग विंडोज में दिखाई देता है, ये आपका इसको आप कर सकते हो, अलग कर सकते हो, तो जहां भी आपको ये देखने का मन है वहां आप क्या कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो इसको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम, ठीक है। यहाँ स्वराज आपका हुआ क्या ये, यस सर, हो गए। आपका तबीयत सही नहीं है क्या। हाँ। हम्म। आपने कुछ मैसेज किया था यार, कोई होस्ट कर की हो क्या, कोई प्रोजेक्ट आपने किया था। अच्छा, ठीक है, गुड। मैं देखा नहीं हूँ, मैं देखता हूँ क्लास के बाद देखता हूँ, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़े क्या। आगे बढ़ूं, ये ओम आपका दिखाई दे रहा है स्वयं, जल्दी करो यार, टाइप करो, दोनों हाथ से टाइप करो। देखो तो क्या सब किया है, उसको कोड मत दिखाओ, मुझे रिजल्ट दिखाओ, स्क्रीन पे आना चाहिए, वेब ब्राउजर में शो होना चाहिए। इसको मैं हटा दूं क्या, कोड दिखाऊं, देखो यहाँ पे कोड लिखा हुआ है स्वयं, यहाँ देखो कोड लिखा हुआ है, तो इसको देख लिख के भी, कम से कम देख के भी तो करो जल्दी से। हो गया, तो ओपन विथ करो, तो ओपन विथ लाइव सर्वर, जल्दी 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ तुम्हें। प्रांजलि आपका हुआ क्या। नहीं सर। अच्छा, क्या कोई प्रॉब्लम हो रहा है या टाइप करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा।
हाँ सर, टाइप करने में टाइम लगेगा, वो थोड़ा लैपटॉप का इश्यू है। अच्छा अच्छा, ठीक है, करो। सूर्य आपका हुआ? हाँ सर, वो इंस्पेक्ट कर रही है। अच्छा। प्रांजलि, सूर्या, प्रणव, प्रणव आपका हुआ क्या? यस सर, होगा। ये सर हो रहा है या हो गया? हो गया सर। ठीक है प्रणव, हो गया तो फिर मुझे दिखाओ तो स्क्रीन पे। आपको होस्ट बनाया, मुझे दिखाओ जल्दी से। लेकिन जो आपने टाइप किया वो नहीं लिखा सर। कुछ भी दिखाओ, दिखाओ तो क्या किया आपने वो दिखाओ मुझे। हाँ ठीक है, ठीक। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ हाँ, हो रही है। गुड। इसको थोड़ा सा ये करो दो, विंडोज मतलब व्यू पोर्ट कम करके दिखाओ तो मुझे। क्या करके तो उसका व्यू पोर्ट चेंज करके दिखाओ ना, जो व्यू पोर्ट चेंज होने पे इसका चेंज हो रहा है डायमेंशन। हेलो। इंस्पेक्ट करो। इंस्पेक्ट करना है ना आपको। राइट क्लिक करो माउस से, ब्राउजर पे उस पेज पे राइट क्लिक करो। प्रणव, इंस्पेक्ट करो के दिखाओ। इंस्पेक्ट करके दिखाओ। गुड। इसीलिए बोलते हैं प्रैक्टिस करेगा तो होगा, क्यों नहीं होगा यार। वेरी गुड। नहीं, इस पे जो आपका ब्राउजर है ना, ब्राउजर पे जाओ आप। हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक करो। वैसा ही किया सर। इंस्पेक्ट नहीं दिखाई दे रहा है यार मुझे, इंस्पेक्ट करके तो दिखाओ। नहीं, यहाँ पे इंस्पेक्टर। नहीं जाना है दोस्त, ये कोड वाला पेज है। ब्राउजर पे फिर जाओ, सर। ब्राउजर पे जहाँ पे रिजल्ट शो हो रहा है ना, वहां पे आप जाओ। हाँ, हाँ। वहां पे जाओ। हाँ ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक करो। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट का ऑप्शन आएगा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करो। इस हाँ, इंस्पेक्ट पे। किया सर। इंस्पेक्ट पे यार, यहाँ पे शो नहीं, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दिए। हाँ हाँ ठीक है, आ रहा है, आ यस सर। रहा है, आ रहा है। अब इसका थोड़ा सा डायमेंशन चेंज करो तो मुझे दिखाई दे रहा है अभी पूरा स्क्रीन पे, थोड़ा सा डायमेंशन चेंज ये करके दिखाओ तो। मिनिमम मैक्सिमम विड्थ सेट किया आपने? हाँ करो। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। वॉइस नहीं आ रही सर। हेलो। हाँ हेलो प्रणव। हाँ यस सर। ना अब डायमेंशन आप चेंज करके दिखाओ मुझे थोड़ा सा, हाँ करो। मिनिमम मैक्सिमम विड्थ सेट किया था आपने या नहीं किया था? हाँ, मिनिमम मैक्सिमम क्या, आप उसको चेंज करो ना थोड़ा सा डायमेंशन, ये यार ब्राउजर विड्थ कैसे सेट कर सकते हो आप, चेंज कर सकते हो। उस वहां पे जो एरो का सिंबल होता है ना, उससे थोड़ा बढ़ाओ इसको। साइड में और साइड थोड़ा ले जाओ। कहाँ पे सर? ये ये जो साइड है ना, साइड में और साइड थोड़ा लेके आओ, और साइड, और साइड में थोड़ा सा देखो, एरो चेंज हो रहा है। ये जो एरो है आपका, वो देखना डबल एरो में कन्वर्ट होगा साइड में। नहीं, थोड़ा सा और साइड में लेफ्ट साइड में ले जाओ, ये जो आपका खुला है ना पेज, उसके लेफ्ट साइड में, इंस्पेक्ट वाला पोर्शन के लेफ्ट साइड में।
ना ना ना, ज्यादा हो गया, थोड़ा सा और, हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का सा हल्का सा और, हल्का सा, हाँ देखो एरो में चेंज हो रहा है ना। हाँ अब उसको वहां पे क्लिक करके इधर ऐड करो, हाँ थोड़ा सा और करो उसको। हाँ देखो अब डायमेंशन चेंज हो रहा है ना। यस सर। हाँ ठीक है, यही बोल रहा था। इसको यार आना चाहिए आपको, ऐसे नहीं आ रहा तो पूछो, ऐसे नहीं बैठे रहना है यहाँ पे मूक दर्शक बन के। या तो आप क्रिकेट खेलने जाओ, और नहीं तो फिर क्या करो, आप ग्राउंड के बाहर नहीं बैठो, ठीक है। फिर आपका कुछ वैल्यू नहीं है, ग्राउंड के बाहर लाखों आदमी बैठे हुए हैं। प्लेइंग 11 में जगह बनाओ यार। प्लेइंग 11 में जगह बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है, ठीक है। अपना परफॉर्मेंस दिखाना पड़ता है यार। दिखाओ, जहाँ पे प्रॉब्लम है वहां पे पूछो। चलो ठीक है यार, मैं आपको अब क्या कर दो, स्क्रीन हटा दो यार आप। अब जो आप शेयर कर रहे हो वो हटा दो, ठीक है गुड। ठीक है, तो ऐसे ही कौन था अभी, प्रणव था। ये मनीषा आपका आ गया क्या, आप कर सकते हो नहीं सर, पर क्या। मनीषा आपका हुआ, ये विजुअल है या नहीं है, आ रहा है आपके स्क्रीन पे आ रहा है, नहीं सर, नहीं आ रहा है। मनीषा हाँ या ना, आपका रिजल्ट आ रहा है या नहीं आ रहा है। नहीं सर। क्या बोल रही है, नहीं आ रहा। ठीक है, मैं आपको होस्ट बनाता हूँ, आप मुझे शेयर करो, स्क्रीन दिखाओ। आपका हुआ क्या, सही या हूँ मैं। तो मुझे स्क्रीन शेयर करो आप अपना। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, वेरी गुड। मनीषा आप अपना स्क्रीन शेयर करो और मुझे शो करो, आपका रिजल्ट कहाँ है। ये मनीषा आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी। मनीषा, चलो ठीक है यार, ये मनीषा नहीं दिख। विराज आपका हुआ क्या, हाँ सर, हो गए मैं। मैं आपका स्क्रीन देखना चाहता हूँ यार, मुझे दिखाओ तो। हाँ सर, दिखा दो। ओम तुम भी दिखाओ, तुम भी दिखाओ तो screen। नहीं तुम, वो इंस्पेक्ट करके दिखाओ तो। ठीक है विराज, अब मुझे वो दिखाओ तो स्क्रीन। इंस्पेक्ट करके। ये ठीक है, तो जो आपने मिनिमम लिया होगा उसके बाद वो डायमेंशन चेंज नहीं होगा, मिनिमम के बाद वो उतना ही रहेगा, है ये सर समझ स्क्रीन में दिख आया। रही है ना? हाँ ठीक है यार, इस पे इसको क्या करो, थोड़ा सा विड्थ चेंज करो इसका। हाँ ठीक है, गुड, ओके गुड सर। विराज। ठीक है, आप अपना स्क्रीन स्टॉप कर हाँ सर। सकते हैं। ये अब बॉक्स मॉडल और क्या होता है, बॉर्डर मॉडल, ये दोनों समझ में आया था, कंटेंट मॉडल ये समझ में आया था विराज आपको। हाँ यस सर। ठीक है यार, ठीक है गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा प्रोजेक्ट करते हैं हम अभी। हमारे पास कितना टाइम है, जितना भी टाइम है हम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये हम आज से रिज्यूम प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, स्टार्ट करें रिज्यूम प्रोजेक्ट। आप लोग रेडी हो, तो मैं ये बना के लेके आया था,
अब ऐसे ही ये सारा फाइल मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा, ये इमेज अपना ही लगाना, मेरा मत लगा देना, ठीक है, रिज्यूम में। बाद बाकी ये जो है आप यहाँ पे लिंक्डइन, स्टैक ओवरफ्लो जो है, या फिर आप गिटहब का अकाउंट ऐड कर सकते हो, डिफरेंट अकाउंट यहाँ पे। देखो इस पे जब मैं लेके जा रहा हूँ तो ये क्या हो रहा है, इसका बॉर्डर बन रहा है और वो सैड भी दिखाई दे रहा है। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो ये होम सेक्शन पे लेके जाएगा, इस पे क्लिक करोगे तो अवार्ड सेक्शन पे लेके जाएगा। Sir, your screen is not visible. सर आपकी स्क्रीन Clear नहीं नहीं दिख है। रही। Screen is not visible, sir. ओके ओके ओके, सॉरी 1 मिनट। कहाँ से स्क्रीन से, हाँ यहाँ से कम। ठीक है यार, देखो यार ये जो हमारा रिज्यूम है ना, तो ऐसा अब मुझे क्या करना है, इसमें डिफरेंट सेक्शन बनेगा, पूरा मुझे तैयार करना है। इसमें देखो क्या क्या प्रॉपर्टी लगा है, पहले हम वो सिंपल सा चर्चा करते हैं, ठीक है, आराम से देखो। इसमें ये जो इमेज है आपको ऐसा नजर आ रहा है, ठीक है, ये अबाउट सेक्शन में है, इमेज क्या है आपका अबाउट सेक्शन में, ठीक है। ये अबाउट सेक्शन में इमेज है, ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ में आप कुछ भी क्या कर सकते हो अपने बारे में, आपको जो भी अच्छा चीज, जैसे 2-4 सेंटेंस लिखते हो ना आप, वो ऐड कर सकते हो, जो 4-5 सेंटेंस, ठीक है। और ये जो है ये आपका निर्धार हो गया, ये हेडिंग पोर्शन हो गया। हेडिंग पोर्शन में क्या नजर आ रहा है, ये बैकग्राउंड इमेज हो गया। अब बैकग्राउंड इमेज में देखो ये कौन सा प्रॉपर्टी है जो ये क्या कर रहा है, बैकग्राउंड इमेज को स्टेबल कर रहा है, स्टिकी, ठीक है। बैकग्राउंड पोजीशन करके क्या आता था, स्टिकी का ऑप्शन आता था, ठीक है। ये बैकग्राउंड पोजीशन क्या हो रहा है आपका, स्टिकी हो जा रहा है, ये आपका हम पेज तो हमारा क्या कर रहा है, अप डाउन हो रहा है, लेकिन बैकग्राउंड इमेज आपका क्या हो रहा है, अप डाउन नहीं हो रहा है, वो वैसा बिहेवियर करता है, ठीक है। ये देखो ये डिफरेंट पोर्शन है, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो डिफरेंट सेक्शन में लेके जाएगा, ठीक है। इस प्रोजेक्ट को हमें क्या कर रहा है, बनाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। अभी फ्लेक्स प्रॉपर्टी बाकी है, तो कल फ्लेक्स आपको बताएंगे, फिर हम धीरे धीरे क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और पूरा ये इमेज बनाएंगे। तो जो जो हमारा इसमें जो जो प्रॉपर्टी आ गया है ना, उसको ऐड करते जाएंगे, ऐड ऑन करते जाएंगे, और हम धीरे धीरे एक अच्छा सा रिज्यूम प्रोजेक्ट हमारा बन के तैयार हो जाएगा। फिर एक प्रोजेक्ट मैं आप लोगों को दूंगा, एक म्यूजिक प्लेयर का और एक और वेबसाइट बनाना है, ठीक है। तो म्यूजिक प्लेयर आप लोग बनाओगे और एक वेबसाइट जो बनाना है वो बूटस्ट्रैप के बाद दूंगा, वो असाइनमेंट होगा आप लोगों का, ठीक है। ये मैं पूरा प्रोजेक्ट आप लोग को बना के दिखाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। चलते हैं हम अपने, यहाँ पे हमारा जो फाइल है, ये इमेज हो गया। मैं एक नया फाइल इसमें क्या करता हूँ, ऐड करता हूँ index.html नाम से। अभी तुम लोग बस अभी कहानी देखो, ठीक है, कहानी सुनो, अभी ज्यादा घबराना नहीं है। क्या क्या मैं कर रहा हूँ आराम से देखना, इसमें जो जो पॉइंट लगेगा मुझे बताने की जरूरत है वो मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है, यस सर, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, हाँ स्टार्ट है, पॉज रिकॉर्डिंग आ रहा है ऑप्शन, मतलब स्टार्ट है। इसमें क्या करता हूँ, resume.html कर देता हूँ, ठीक है। अब resume.html आ गया, इसमें क्या करना है यार, मुझे पहले समझना है क्या क्या करना है इसको। मुझे क्या करना है, ये जो नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार में ये सारा क्या करना है, लिंक है। लिंक करने का मतलब है जब आप इस पे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, इंटरनल लिंक है। इंटरनल लिंक कैसे ऐड करते हैं स्वयं बताएगा, स्वयं बताएगा, जल्दी बताएगा मुझे। और नहीं तो भाई इसको तुम लोग दे आओ, कहाँ पे दे आओ, ये बगल में दुकान है। हाँ वेरी गुड, एंकर टैग का इस्तेमाल करते हैं यार, गुड, देखा, यही होता है यार, अच्छे स्टूडेंट का यही पहचान होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या करो, आप डॉक्यूमेंट में अपना नाम ऐड कर सकते हो, मैं अपना नाम ऐड कर रहा हूँ, आप लोग अपना नाम ऐड करो, कोई मेरा नाम मत ऐड कर देना, ठीक है। अब आते हैं हम बॉडी सेक्शन में। बॉडी सेक्शन में हमारे पास क्या सब है यार, हमारे पास हेड है, हेडिंग सेक्शन आएगा, और ये जितना है ना, ये सारा सेक्शन हमारे पास कौन कौन सा है, होम है, अबाउट है, स्किल्स है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, पोर्टफोलियो है और कॉन्टैक्ट सेक्शन है। ये सारा सेक्शन मुझे क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हेडर सेक्शन में क्या है, बस ये है, नेविगेशन बार है हेडर सेक्शन के अंदर, और ये क्या है, बैकग्राउंड इमेज है, और ये नेम है, और ये एक लिंक है। लिंक क्या है, आप अपना डाल सकते हो, कैसे गिटहब का लिंक ऐड कर सकते हो, अपना लिंक्डइन का अकाउंट ये ऐड कर सकते हो, आप अपना ईमेल ऐड कर सकते हो, अपना फोन नंबर ऐड कर सकते हो, उसका लिंक सारा का,
आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे स्टैक ओवरफ्लो है, अगर आपने कहीं पे ब्लॉग व्लॉग लिखा है स्टैक ओवरफ्लो पे, किसी प्रॉब्लम को आपने डिस्क्राइब किया है, तो वो भी अपना क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ये लिंक हो गया। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहले सेक्शन कितना हो गया देखो, एक तो सबसे पहले ये सेक्शन हो गया जिसको क्या बोलते हैं, हेडर सेक्शन। हेडर सेक्शन के अंदर क्या आ जाएगा, ये नेविगेशन बार हो गया और ये बाद बाकी सेक्शन हो गया। फिर क्या हो गया, ये डिफरेंट सेक्शन है, मुझे ऐड करना पड़ेगा। ये अबाउट, स्किल्स, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, पोर्टफोलियो एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है, एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। अब हम थोड़ा कोड फास्ट कर सकते हैं क्योंकि आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में इसके बारे में आ गया है। ठीक है, ये हेडर सेक्शन के अंदर क्या हो गया, नेविगेशन बार हो गया। ठीक है, अब हम नेविगेशन बार के बाद क्या करते हैं, हेडर सेक्शन के बाद मुझे क्या करना है, डिफरेंट सेक्शन लेना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, अब देखो यार, ये डिव के अंदर कितना आ जाएगा, ये तो आपका क्या हो गया, नेविगेशन बार आ गया। अभी से नहीं टैप करो, थोड़ा अभी नहीं टैप करो, अभी बस देखो तुम। ठीक है, अभी ये समझो, ऑब्जर्व करो। ठीक है, ऑब्जर्वेशन अच्छा पावर है। अभी समझो, मैं जहाँ पे जरूरत होता है वहां पे मैं आप लोग को बोलता हूँ टाइप करो। अभी देखो, ये आपका क्या हो गया, हेडर सेक्शन हो गया। ये इमेज अबाउट सेक्शन का है। ये ऊपर कैसे आएगा, निगेटिव मार्जिन के थ्रू हम इसको ऊपर लेके आ सकते हैं। ठीक है, बस अभी सिंपल से समझो इसको। तो ये जो अबाउट सेक्शन है, इसमें जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये क्या, कहाँ जा रहा है, अब होम पेज पे जाना चाहिए। होम पेज, ये अबाउट, ये क्या हो गया, स्किल्स हो गया। तो इसमें क्या है, इतना सारा क्या हो गया, आपको टैग ऐड करना पड़ेगा। अब ये टैग हम किसके थ्रू ऐड करते हैं, एंकर टैग के थ्रू। और एंकर टैग के थ्रू जो ऐड करेंगे, तो हमें और क्या होना चाहिए भाई, इसका आईडी होना चाहिए सारे सेक्शन का। तो हम सारे सेक्शन क्या करते हैं, आईडी डालते हैं यार, एक एक करके। पहला सेक्शन हो गया, कितना, इतना ही था ना। पहला क्या था, होम था, होम छोड़ दो, ऊपर में ही है। होम के बाद अवार्ड था, अवार्ड के बाद क्या है, एजुकेशन है। कौन, स्किल्स। चलो यार, जो आप बोलो, स्किल्स लिखना है तो स्किल्स लिख लो। ये नहीं है जो मैं जैसे ऑर्डर में किया हूँ आप भी वैसे ही करो, आपका जो मर्जी जैसा करना है कर सकते हो आप। स्किल्स के बाद एजुकेशन डाल दो। एजुकेशन के बाद और क्या ऐड करना है यहाँ पे, कौन सा सेक्शन, पोर्टफोलियो। हेलो सर। पोर्टफोलियो हो गया। सर आपकी स्क्रीन वो ब्राउजर पे स्टक है। ब्राउजर पे स्टक है, हेलो एक यस मिनट। सर। सर। अब दिखाई दे रहा है सर क्या, वो कोडिंग का पार्ट नहीं दिखाई दे रहा। अब दिखाई दे रहा है। नहीं। हाँ नहीं सर। अभी ये क्या बोलते हैं, सर वो फुल विंडो शेयर कीजिए, आपने सिर्फ शायद वो ब्राउजर वाला शेयर किया है। ठीक है, अब दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, नहीं सर। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है। सर स्टॉप करके फिर से कर दो। हाँ अभी दिखाई दे रहा है सर। अब दिखाई दे रहा है क्या, यस सर। यस ये सर। आपका सेक्शन में अबाउट, स्किल्स, एजुकेशन, पोर्टफोलियो, ये दिखाई दे रहा है। अभी ब्राउजर दिखाई दे रहा है। हाँ सर दिखाई दे रहा है। इसमें से कुछ छूटा तो नहीं, देख लो आप लोग। अरे यार, इसको मैं कट कर देता हूँ यार। ठीक है, अब इसका जरूरत नहीं है हमारे पास। ये हमारे पास है। अब एक कॉन्टैक्ट बचा हुआ है, कॉन्टैक्ट आप क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो यार। ये इसका जरूरत नहीं है मुझे, इसको हटा दो यार। ये इतना इतना पार्ट आ गया हमारे पास।
अभी अभी कुछ नहीं दिखाई देगा, 1 मिनट आ जाओ। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब नेविगेशन बार में क्या करना है मुझे यार, ये सारा को क्या करना है, ऐड करना है एक एक करके। ऐड हो जाएगा कैसे, हम लिस्ट आइटम ले लेते हैं, लिस्ट आइटम के थ्रू क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं। तो यूएल टैग ले लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं, अनऑर्डर लिस्ट के अंदर एलआई टैग ले लेते हैं, और एलआई के टैग के अंदर क्या लेना पड़ेगा, मुझे एक एंकर टैग लेना पड़ेगा। ठीक है, और ये एचआरईएफ हम जैसे मुझे क्या करना है, इस अबॉर्ट सेक्शन को मुझे क्या करना होगा, टैग करना होगा। जब आप इस अबॉर्ट पे क्लिक करो तो ये कहाँ जाए, अबॉर्ट सेक्शन में आपको लेके जाए। कैसे होगा, हैच के साथ इंटरनल लिंक ऐड करते हैं, और इंटरनल लिंक कैसे ऐड करते हैं, हैच के साथ आप अबॉर्ट का इस्तेमाल करो। तो हैच दो और क्या लिखो, अबॉर्ट। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दो आप, अबॉर्ट लिखो। वो ये क्या है, इसके अंदर जो दिखाई देगा वो कहाँ देगा, स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब इस तरह से क्या कर सकते हो आप, बहुत सारा ऐड कर सकते हो यार। फिर दूसरा एलआई का प्रयोग कर लेते हैं हम, दूसरे एलआई में फिर एंकर टैग का प्रयोग कर लेंगे, और यहाँ पे एचआरईएफ में क्या दे देंगे हम भाई, हैच के साथ स्किल्स है, स्किल्स का प्रयोग कर लो। फिर तीसरा एलआई टैग का प्रयोग करो, एलआई टैग के अंदर में एंकर टैग का प्रयोग करो, और एंकर टैग में क्या करो आप, स्किल्स को आपके एजुकेशन है, एजुकेशन ले लो। फिर एलआई टैग का प्रयोग करो, एलआई टैग के अंदर में क्या करो, एंकर टैग का प्रयोग करो, और एंकर टैग के अंदर में एजुकेशन के बाद और क्या है यार, पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो है। ठीक है, फिर एलआई टैग का प्रयोग करो, एलआई टैग के अंदर में एंकर टैग का प्रयोग करो, और पोर्टफोलियो के बाद क्या है, कॉन्टेक्स्ट है, कॉन्टेक्स्ट है। ठीक है, अब ये जो एंकर टैग है ना, यहाँ पे क्या लिख दो आप, स्किल्स लिख दो। यहाँ पे क्या है, एजुकेशन है। यहाँ पे क्या भाई, एजुकेशन के बाद अब क्या है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो के बाद क्या है, कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है मुझे यार। इस एलआई के साथ एक और चाहिए यहाँ पे, एलआई टैग जहाँ पे क्या हो, होम विजिबल हो। ठीक है, तो एलआई टैग का प्रयोग कर लो यार, इसके अंदर एंकर टैग का प्रयोग कर लो, और क्या कर दो, अब मुझे टॉप पे जाना है हमेशा, टॉप पे। तो होम टैग पे क्रिएट करो। होम टैग, होम पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो टॉप पे नजर आएगा। उसके लिए क्या चीज का प्रयोग करते हैं बताएगा स्वप्निल, पूजा बताएगी। गुड, वेरी गुड। ठीक है, एचआरईएफ के अंदर क्या करो आप, हैच का प्रयोग कर लोगे तो ये केवल और केवल कहाँ पे लेके जाएगा आपको, टॉप पे लेके जाएगा। टॉप पे जाने के लिए आप इसका कहीं भी प्रयोग कर सकते हो, वो आपको टॉप पे लेके चले जाएगा। ये सब सारा एचटीएमएल का टैग्स है, तो इसको मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, और चलता हूँ इसको ओपन करता हूँ यार, कैसा विजुअल होगा ये देखते हैं हम। ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, ये ऐसा नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक सही है। ठीक है यार, अब मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड का स्टाइल करना है। स्टाइल करें स्टार्ट, थोड़ा सा 5-10 मिनट टाइम लगेगा। ठीक है, हम करते हैं स्टार्ट एक एक करके। सबसे पहले यार ये तो क्या होना चाहिए आपका, इनलाइन में आना चाहिए। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो, डिस्प्ले क्या कर सकते हो, हाँ इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक का इस्तेमाल करके इसको इनलाइन कर सकते हो। लेकिन उससे भी पहले मुझे क्या करना है यार, यहाँ पे एक इमेज डालना है। ठीक है, चलो चलते हैं। हाँ, यहाँ पे अब मुझे क्या करना है यार, अब बहुत सारा स्टाइल आएगा अभी रिज्यूम में, तो सिंगल पेज, इसी पेज में मैं क्या करूंगा, स्टाइल नहीं लिखूंगा यार। मुझे क्या चाहिए, दूसरे पेज में सर स्टाइल लिखूंगा और उसको यहाँ पे ऐड करूंगा। तो वो कैसे है, दूसरा पेज में एक पेज बना लो यार, रिज्यूम डॉट सीएसएस कर लें। सर हाँ बोलो। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही, स्क्रीन नहीं विजिबल है, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन 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 नहीं दिख रही है यार। हाँ अभी दिख रही। अभी दिखाई दे रही है।
और किसी हाँ को नहीं दिखाई दे रही थी, या केवल केवल और केवल प्रणव को नहीं दिखाई दे रही थी? ऐश्वर्या आपको दिखाई दे रही थी स्क्रीन? नहीं सर। आपको भी नहीं दिखाई दे रही थी? नहीं। और अंजलि आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा था? यस सर, स्क्रीन दिखाई दे रहा था, बट योर वॉइस इज ब्रेकिंग। अच्छा, मेरा वॉइस ब्रेक कर रहा है। अभी ठीक है यार, ये स्टाइल शीट हो गया हमारा। स्टाइल शीट को मुझे ऐड करना है यहाँ पे, तो कैसे ऐड कर सकते हैं हम? रिज्यूम डॉट एच टी एम एल, रिज्यूम डॉट एच टी एम एल में आ जाओ। मुझे क्या करना है, ये ऐड करना है। तो कैसे ऐड करते हैं, किस टैग के हेल्प से, कोई बताएगा? लिंक टैग के हेल्प से, बहुत बढ़िया। लिंक सी एस एस कर दो। और ये क्या है, रिज्यूम डॉट सी एस एस है ना? ठीक है यार। अब मुझे देखना है यार, जो ये सारा दिखाई दे रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। ये सबसे पहले देखो, ये सारा क्या एंकर टैग है, आपको दिखाई दे रहा है? ये कुछ ना कुछ क्या है, इसके साथ अटैच्ड है। क्योंकि जब आप इस पे जाते हो तो क्या हो रहा है, इसका कलर कलर तो एक तो ऐसा है, दूसरा क्या है ना, आपके माउस ये जो कर्सर है ना, उसका भी क्या होता है, स्टाइल चेंज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ एंकर टैग है, ये तो पता है। लेकिन आपको अभी पता नहीं है जो ये एंकर टैग में पर जा रहा है या नहीं जा रहा है। उसको क्या करते हैं हम, एक टेक्स्ट ये कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं यार। टेस्ट कैसे करेंगे? डिफरेंट सेक्शन बनाए, इस सेक्शन के अंदर क्या करो यार, आप लिखो कुछ, H1 टैग के अंदर लिख लो यार कुछ। इसको हम बाद में हटा देंगे, अभी लिख लो बस सिंपल अबाउट। ठीक है, कंट्रोल एस करो। ये सेक्शन है यहाँ। चलो, आप लोग को आवाज आ रही है क्या मेरी? हाँ, ऑनलाइन क्लास यस आवाज आ सर। रही है क्या? यस यस यस। हाँ सर। ठीक है यार, हम थोड़ा सा पेशेंस रखो बस। हाँ, लिखिए यार। ठीक है यार, स्किल्स आ गया। अब स्किल्स के बाद क्या करो, ये कौन सा एजुकेशन है? H1 में लिख लो यार एजुकेशन। कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक मिस्टेक होगा तो छोड़ देना, तुम लोग अपना सही लिखना। यहाँ पे क्या कर दो, ये बस ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ मैं। जो लिंक ऐड कर देने से ये क्या हो जाएगा, डिफरेंट सेक्शन में जाएगा। ठीक है, बस अभी सिंपल सा ये देखना है। सही है ना? ये अबाउट सेक्शन हो गया, अबाउट सेक्शन में छोड़ छोड़ सकते हैं।
देखो यार, अब जब आप क्या करोगे, इस अबाउट पे क्लिक करो तो ये क्या आ जाएगा, अबाउट सेक्शन पे लेके जाएगा। अभी भी नहीं दिखाई दे रहा है, ये कैसे दिखाई देगा, इसको क्या कर देते हैं? हाँ, थोड़ा तो वही मैं सोच रहा हूँ, वही बढ़ाना पड़ेगा। अब देखो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पे लेके जाता हूँ, तो ये कॉन्टेक्ट पेज आपको क्या आ रहा है, नजर आ रहा है। ये दिखाई देने के लिए थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ, इसमें पोर्टफोलियो में, ये तो आप लोग को पता ही है ना, ये ऐसे दिखाई देगा। अभी ये देखो यार, अभी हमारा सेक्शन ऐड हो गया। आप कॉन्टेक्ट पे क्लिक करो, आपको क्या करेगा, ये कॉन्टेक्ट वाले सेक्शन पे लेके जा रहा है, ठीक है। तो डिफरेंट सेक्शन पे ये, जैसे मैं क्या करूंगा, पोर्टफोलियो पे क्लिक करूंगा, पोर्टफोलियो का आईडी गलत है क्या? क्या क्या हुआ? हाँ, नहीं समझा मैं। हैच है? वो अच्छा, पोर्टफोलियो के पहले हैश छूट गया नहीं, ठीक है यार, गुड। देखो यार, तो इसको ना हम कल आगे बढ़ाते हैं प्रोजेक्ट को, ठीक है। अभी आप लोग का दूसरा क्लास है, 1 बजे से सर का क्लास है, महादेव सर का। तो आप लोग स्टार्ट करो, कल हम इस प्रोजेक्ट को, ये जितना भी दिखाया हूँ वो कंप्लीट करेंगे और अच्छे से करेंगे, ठीक है। जहां भी प्रॉब्लम आएगा, आगे जो भी थ्योरी पार्ट लगेगा मैं बताता चलूंगा, ठीक है। कल इसको आगे देखते हैं। ऑनलाइन क्लास आप लोग को समझ में आ रहा है क्या ये सब? हाँ सर। ठीक है, कल हम ना इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जरूरी है, जब तक आप एक प्रोजेक्ट करोगे नहीं ना क्लास में, तब तक आपको पता नहीं चलेगा यार कैसे काम हो रहा है। इसीलिए एक प्रोजेक्ट मैं ये क्लास में करवाऊंगा, बाद में 2 प्रोजेक्ट आप लोग को दूंगा, आप लोग को करके आना है घर से, ठीक है। आज का क्लास समाप्त करते हैं। हाँ, रिकॉर्डिंग क्या, कौन सा? मार्जिन के बाद का नहीं है, आज कर देता हूँ।